नमस्कार दोस्तों, इनोवेट क्लासेज में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपकी क्वेरी थी, आज अपना जो टॉपिक है ये राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम है 13 तारीख को 14 तारीख को, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि भाई एग्जाम से पहले नर्वस हो रहे हैं कुछ लड़के, और जो एग्जाम में हम पेपर कैसे हल करें, किस तरीके से अपने टाइमिंग को बचा सकते हैं, टाइमिंग को कैसे मैनेज करेंगे, या फिर जो नेगेटिव मार्किंग है उससे कैसे बचे, और जो एग्जाम से पहले का डर है उस पर अपन कैसे काबू पाए, इन सब टॉपिक पे अपन बात करेंगे कि भाई इनसे कैसे बचा जा सके। तो ये छोटा सा वीडियो रहेगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप इसको जरूर लास्ट तक देखिए सर। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जैसे एग्जाम का आपको पता है, सबने एडमिट कार्ड जारी डाउनलोड कर ही लिया होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं, सब डाउनलोड कर देंगे, डाउनलोड कर लो वहां से। उसके बाद में अपन सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जाम हॉल में, जैसे दोस्तों अभी अभी सबसे पहले तो ये है कि एग्जाम को 2-3 दिन बच रहे हैं अभी। भाई 13 तारीख को एग्जाम, 14 तारीख को एग्जाम है, तो 2-3 दिन है अभी आपके पास मुश्किल से। तो अभी आप कैसे पढ़े कि कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सबके साथ ही होता है ऐसे कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ने का मन नहीं करता, कैसे पढ़े क्या पढ़े सब भूल गए, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमको कुछ भी याद नहीं है, ऐसे लगता है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि आप इतनी टेंशन मत लो, टाइम कम है, कम मिला था इसके लिए तो सबको कम मिला, आपके लिए नहीं है, सबके लिए वही है, सबका हाल वही है कि सबको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ नहीं पढ़ा और अभी क्या करें। तो उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, और अभी आप मेरे हिसाब से तो जितना हो सके प्रैक्टिस सेट का दो, प्रैक्टिस दो, और अगर हो सके जो भाई है जो बहन है जो पहली बार कंप्यूटर पे देंगे, क्योंकि ये सीबीटी एग्जाम है, तो आपको पता है कि भाई कंप्यूटर, जिन्होंने कंप्यूटर पहली बार देख रहे हैं, जो कंप्यूटर पे कभी एग्जाम दिया नहीं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम एक बार अगर पॉसिबल हो तो आप कंप्यूटर पे एक बार प्रैक्टिस कर लो, अगर नहीं है तो मोबाइल में भी कर सकते हो आप प्रैक्टिस। लेकिन अभी आप क्या है, जब जितना रिवीजन कर सकते हो ना उतना रिवीजन करो, धड़ाधड़ धड़ाधड़, याद हो नहीं हो उनको देखो मत, अभी जितना पढ़ दिया उसी को पढ़ो, कुछ भी नया मत पढ़ो, क्योंकि नया पढ़ोगे तो उसके चक्कर में जो पुराना है वो भी भूल जाओगे आप। अगर फिर भी मन नहीं लग रहा तो आप टेस्ट दो, टेस्ट में कहाँ गलती हो रही फिर उस टॉपिक को पढ़ो पूरा, जो अपने पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस किया था वो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि भाई आप टेस्ट दो, टेस्ट में जहाँ पे गलती हो रही है उनको पढ़ो, और इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करो। अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर नींद लो, सबसे बड़ी बात है नींद लेना, नींद लेना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये भी एक तरीके की पढ़ाई है। क्योंकि अगर लास्ट टाइम में आप बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, कुछ भी हो गया, तो जो आपकी मेहनत है 4-5 महीने की जो मेहनत है वो पूरी पानी फिर जाएगा। तो साथियों, टेंशन लो मत, प्रॉपर नींद लो, बढ़िया नींद लो, और बढ़िया खाओ, मस्त रहो, और पढ़ाई करो, बस जितना हो सके उतना रिवीजन करो, टेंशन मत लो। बिना काम की टेंशन लोगे तो जो पढ़ा है ना वो भी भूल जाओगे आप। अभी अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जैसे एग्जाम जिस दिन है उस दिन आप पेपर को कैसे हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप जैसे पेपर है ना आपका, जैसे रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे की, तो आप कम से कम आधा घंटा तो कम से कम पहुंच ही जाओ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एक बार वो गेट बंद हो जाता है तो फिर रोते रहते हैं, बहुत वीडियो आता है कि भाई घुसने नहीं दिया, अंदर जाने नहीं दिया। तो उसका पहले रहो, और हड़बड़ी मत करो उस टाइम, क्योंकि उस टाइम अगर हड़बड़ी हो गई तो आपका पूरे पेपर में आपका संतुलन खराब रहेगा दिमाग का। इसलिए टाइम से पहले पहुंच जाओ वहां पे। भाई आप पढ़ाई तो वैसे भी नहीं कर रहे, अरे 1-2 घंटा ज्यादा पढ़ लोगे उससे क्या होगा, इसलिए वहां जाओ, शांत मन से जाओ, थोड़ी देर बैठो, देखो माहौल क्या है, और उसके बाद में मस्त तरीके से अंदर घुसो। तो एग्जाम के दिन कम से कम आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच जाना वहां पे। इसके बाद में अपन जैसे एंट्री करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई हम पेपर को हल कैसे करें, और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, और टाइम मैनेज कैसे करें। तो मैं ऐसे बताऊंगा कि सब इन तीनों का एक ही लिंक है कि पेपर को आप पहले देखो, उसमें से जो आपको बिल्कुल आ रहे हैं ना 100%, मतलब मुझे आ रहे हैं, अगर मान लो आपने 50 क्वेश्चन कर दिए इस टाइप से जो बिल्कुल आपको आ रहे हैं, तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, वैसे क्वेश्चन जो है उनको एक बार कर लो, एक राउंड मारो पूरा 150 के 150 क्वेश्चन, उसमें से जो बिल्कुल आपको प्रॉपर आ रहे हैं 100% उनको पहले कर दो, ठीक है। उसके बाद में अभी आप करोगे कि भाई जैसे दो ए और बी है, ABCD उसमें आएंगे, तो आपको ए और बी कंफर्म पता है कि भाई ये तो हो नहीं सकते, ये तो बिल्कुल गलत है, और सी में और डी में आप कंफ्यूज हो, क्योंकि ऐसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो फिर आप पहली बात तो अगर आपका 100% सही है, उसका स्कोर सही बैठ जाता है, तो आप ज्यादा नेगेटिव मार्किंग, ज्यादा तुक्के लगाने के चक्कर में रहो मत। फिर भी अगर आप लगाना चाहो तो मैं ऐसे बोलूंगा कि 50% अगर चांस है ना, 2 ऑप्शन में आपको लग रहा है ऐसा, तो उनमें आप रिस्क ले सकते हो, भाई उनमें आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन
मान लो अगर आपको एक ही ऑप्शन आ रहा है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता और बाकी के 3 ऑप्शन में आपको कंफ्यूज है, तो मैं तो कहूंगा कि उसमें आप तुक्के मत लगाओ, क्योंकि उसमें गलत होने के 75% चांस हो सकते हैं। तो आप उस पे उसको ना करो तो ही अच्छा है। अगर आपका पासिंग मार्क भी नहीं आ रहे हैं तो फिर आप उसको ले सकते हो, बाकी उसको मैं तो छोड़ने के लिए ही बोलूंगा। देख, इसके बाद में दोस्तों एग्जाम से पहले का डर मैंने बता दिया आपको। एग्जाम से पहले का डर कैसे मैनेज करोगे, ज्यादा सोचो मत। तो ये सोचो आप कि मैंने जो पढ़ लिया वो सफिशियंट है, मैंने जो पढ़ लिया वही सबने पढ़ा है और मेरी सबसे अच्छी तैयारी। क्योंकि इस टाइम पे टेंशन लोगे, सोओगे नहीं, 12 मतलब 24 घंटे में से 18 घंटा 15 घंटा पढ़ रहे हो, आप टेंशन ले रहे हो क्या होगा क्या होगा, तो जो पढ़ा है ना वो भी भूल जाओगे। अगर टेस्ट दो, जितना रिवीजन हो सकता है उतना रिवीजन करो और टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो अभी, क्योंकि वैसे भी मन लगेगा नहीं और टेस्ट दोगे तो आपका मन इसमें लगेगा। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे सेफ स्कोर की। तो सेफ स्कोर की देखो, अभी सच्चाई तो ये है कि मैं भी नहीं बता सकता, ना कोई बता सकता है एग्जाम से पहले। अभी तुक्के लगा देंगे उससे क्या फायदा है। लेकिन आप जैसे अभी पेपर हार्ड आ गया तो उसमें कम जाएगी, अगर पेपर सरल आ गया तो ज्यादा जाएगी, ये सबको पता ही है। तो आप अपने हिसाब से देखो वहां पे पेपर कैसा है, आपको लग जाएगा कि क्या है। तो आप, मैं तो ऐसे बोलूंगा कि ज्यादा टेंशन ले मत, दिमाग पे ज्यादा जोर दो मत और आराम से करो। ये जो डर है ना, ये एग्जाम से पहले का डर सबके पास में होता है, सबको होता है। जो पढ़ता है ना उसको डर लगता है, जो पढ़ा ही नहीं तो उसको क्या का डर लगेगा। इसलिए टेंशन लो, सबके साथ, ये मेरे साथ भी ऐसे होता है। जब एग्जाम होती है तो ना तो मन लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, पर आप उसको छोड़ो और अब बस पढ़ाई पे ध्यान दो और कहीं भी नाकाम की बातों पर ध्यान मत दो। 3-4 दिन है और जो एग्जाम हॉल में 2 घंटे है आपके, 2 घंटे है, वो आप किस तरीके से मैनेज करते हो वो आपके ऊपर निर्भर है। वो एग्जाम में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है ना वो निभाएगा कि आपने 2 घंटे में क्या किया। इसलिए अपने आप को संतुलित बनाए रखो, नींद लो प्रॉपर। एग्जाम टाइम पे नींद बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी एक पढ़ाई है, मैं फिर बोलूंगा। और आप बिल्कुल भी बिना काम की बातों पर ध्यान मत दो, सब छोड़ दो। अभी 2-3 दिन है, आराम से रहो, मस्त सो और अपनी पढ़ाई को जारी रखो। और पेपर, ये एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर ही लिया होगा और मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सबका इसमें सिलेक्शन हो। और इसी बात को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत साथियों।